नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देखो जो सीधी सी बात करेंगे यार। कल हमने एक कमेंट कवर करना था, लेकिन उसको मैं कवर नहीं कर पाया। गुजरात बंधु सर का है, उन्होंने मुझसे थोड़ा सा क्विक इसका रिस्पांस मांगा था। तो ऐसे मांगते तो आप सारे हो और मैं सबको एक तरफ से कवर करता हूं, बट इसको थोड़ा सा क्या है, वो टॉप 100 के उसमें कमेंट्स में से आ जाते हैं उनके कमेंट का, तो उनकी रिप्लाई थोड़ा सा बनता है। जिस प्रकार से आप लोग रिस्पांस देते हैं उसी प्रकार से, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को रिस्पांस नहीं देता हूं, लेकिन थोड़ा सा मतलब जो है वो हमारे परम मित्र मान लो या जो भी मान लो, तो थोड़ा सा रिप्लाई टाइमली बनता है। ऐसा आप लोग प्लीज इसको वो नहीं करना, माइंड नहीं करना। तो यहाँ पर हो रहा है कि पोर्टफोलियो क्रैश है। अब क्या करें, बाई होल्ड करें या सेल करें, बहुत सारी वो है समस्याएं हैं लोगों में। और सर को भी यही हुआ है कि अभी मैं क्या करूं। उसके बाद में कहीं ना कहीं इसी थीम पर उनका वो चला है। तो अब सवाल है उठता है यार, मार्केट का पोर्टफोलियो डेली 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 जा रहा है और उसके बाद में आपके दिमाग पर चल ही रहा है यार, मैं बाई करूं और इसको मतलब जो है एवरेज आउट करूं, या इसके बाद में इसको सेल करके निकल जाऊं, कहीं और ना हो, पूरा डूब ना जाए, या उसके बाद में आ रहा होगा क्या मैं इसको होल्ड करूं। तो भैया ये सब तो ध्यान देना पड़ेगा, इस पर चर्चा जरूर करेंगे। काफी अच्छा वीडियो होने वाला है। लेकिन अब ले लेते हैं गुजरात बंधु सर का एक कमेंट, और कमेंट के बाद में इनका ले लेते हैं फंड। इनका फंड है वैसे एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। इसको स्विच करके इनको एसबीआई स्मॉल कैप फंड में जाना रहेगा। 3 लाख रुपया इनका कमेंट है। अब ये बोल रहे हैं इंफ्रा, इनका जीरो है, रिटर्न जीरो है, टैक्स जीरो है, एग्जिट लोड और स्मॉल कैप 25%। डिसीजन सही है या गलत है, 3 दिन में इनका डिसीजन लेना है। तो आज इनका दूसरा दिन हो गया, मैं इनको आज ही इसको कवर कर देता हूं। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक निगाह डाल लेते हैं, आखिर एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्या भला। तो एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की एनएवी अभी 47 रुपए चल रही है। इसका एयूएम बहुत छोटा है, 4,867 करोड़ है। और एक साल में इसने -10.76 का रिटर्न दिया है। तो सर को ये भी कहीं ना कहीं चिंता हो रही होगी, और अभी थोड़ा सा मेच्योर हो रहे हैं, तो सेक्टोरल फंड से वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सर क्यों जाना चाहें। सीधी सी बात है, जब गवर्नमेंट ने कैपेक्स के उसको बढ़ाया ही नहीं है। तो अब देख लेते हैं उसमें अगर हम इसकी होल्डिंग दें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL इसमें है 9.88, मतलब सबसे टॉप होल्डिंग है इसकी। लॉरेंस एंड टर्बो है इसमें 8.6%, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, LNT। तो उसके बाद में श्री सीमेंट है इसमें 5.71, इंडिया एनर्जी है 5.2, भारतीय एयरटेल है 5.1, टोरंटो पावर है इसमें 4.1, ग्रिड नॉर्टन है 3.96, AIA इंजीनियरिंग है 3.61, इंडस्ट्रियल टावर है 3.57 और HDFC बैंक लिमिटेड है 3%। तो जो टॉप 10 की होल्डिंग्स है सबकी बैंड बजी हुई इस समय आप लोग जान ही रहे हो, जिसकी वजह से सर का रिटर्न वगैरह कम दिखाई दे रहा है। वैसे इस फंड ने, बहुत पुराना फंड नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसने एक साल में -10.1% का रिटर्न दिया है, और 3 साल में से ठीक ठाक रिटर्न दिया 23% का, 5 साल में 23% का, एनुअलाइज रिटर्न इसका 14.9 का है। कैटेगरी एवरेज ने वहीं पर 22-23, तो कैटेगरी एवरेज को तो इसने सर बीट किया है, और कैटेगरी में इसका रैंक जो है 13 है, 3 साल में 10 है, और ये है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.83% है। एग्जिट लोड इसका 0.50% है। अगर 30 दिन में रिडीम किया जाता, तभी सर ने बोला था कि इस पे एग्जिट लोड 0 है, ठीक है ना। और टैक्स इम्प्लीकेशन है, रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 20% इफ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। सीधी सी बात है, STCG लग जाएगा। आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड LTCG टैक्स 12.5% ऑन रिटर्न 1.25 लाख इन ए प्लस इन ए फाइनेंशियल। अगर 1.25 लाख से ज्यादा, तो मेरे ख्याल से सर का इसमें 1.25 लाख से ज्यादा नहीं होगा। अब सर आप अगर ये बोल रहे हो कि टैक्स 0 जो आपने बोला है, वो मेरे को देखना थोड़ा सा किया था। देखिए आपके कंप्लीट पोर्टफोलियो पर यहां पर गलती नहीं करना गुजरात बंधु सर। आपके कंप्लीट पोर्टफोलियो में अगर 1.25 से ज्यादा आपने एक पैन कार्ड पर रिडीम किया हुआ है, पर्टिकुलर पैन कार्ड जिसमें ये फंड है, तो वहां पर समझ ले। अगर ये किसी आपके परिवार के उस पर आपने लिया होगा और उसमें 1.25 लाख का नहीं होगा, तब आपका एग्जिट लोड भी इसमें 0 हो जाएगा। अगर 1 महीने से ज्यादा हुआ है, टैक्सेशन भी आपका 0 हो जाएगा, तो आपका लॉस वहां पर नहीं दिखेगा। अगर 1 साल के पहले आपने निवेश करा होगा तो आपका STCG भी नहीं लगेगा। तो ये चीजें मेरे को अब जाकर के ये समझ में आई हैं। वहीं पर अगर इसके फंड मैनेजमेंट की बात करूं तो बबिन बिठलानी सर है, प्रदीप केसवान है, और इनके बारे में अगर हम डिटेल देखते हैं तो काफी कुछ है। यहाँ पर ये सब देखने का मौका नहीं मिलता है। अब इस सर को हमने सिर्फ और सिर्फ ये चीजें बतानी है
कि यहां से इनको निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। तो अभी मैं सर के कमेंट पे चलता हूं और सर के कमेंट को अगर मैं लेता हूं, क्योंकि अभी कमेंट को लेने पर इनका अब क्वेश्चन जाकर के क्लियर हो। देखो भाई थोड़ा सा है तो रिस्पांस उसी अनुसार देना पड़ेगा, ठीक है, सीधी सी बात है। ओके, अब स्मॉल कैप 25% डिसीजन सही या गलत है, 3 दिन में डिसीजन लेना है। मतलब इसमें से सर आप जो मेरे को समझ में आ रहा है 25% आप स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड में स्विच करना चाहते हैं, सही डिसीजन है गलत है। अब देखिए सर सीधी सी बात है, अगर 10 साल से अबव का आपका होराइजन है तो आप उसके बाद में जा सकते हो। फंड की रही बात परफॉर्मेंस का, मैंने आपको बता दिया 3 साल में, और इसमें तो तकरीबन एवरेज के अनुसार कैटेगरी एवरेज को इसने बीट करा हुआ है। लेकिन सेक्टोरल फंड है ही है, अगर कैपेक्स नहीं आएगा इसमें तो उसके बाद में फिर इसकी परफॉर्मेंस और भी गिर सकती है या उठने में इसको टाइम भी लग सकता है। आप जानते हो सेक्टोरल फंड जो होता है या थीमेटिक फंड जो होता है उसका एक साइकिल चलता है, साइकिल में चलता हो। रही बात एसबीआई स्मॉल कैप की इंडेक्स फंड की, तो यस आप इंडेक्स फंड ले सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि इंडेक्स फंड क्या होता है कि कंप्लीट उसमें जो आपका इंडेक्स है उसके कंप्लीट उसमें आपका मतलब जो इंडेक्सेशन का उसका जो बेनिफिट है, जैसे मान लिया इंडेक्स अगर जितना देगा आपका, जैसे आपने लार्ज कैप इंडेक्स ले लिया तो इंडेक्स जितना देगा उतना वो करेगा, और उसका बहुत कम एक्सपेंस रेशियो भी होता है, टेंशन भी बहुत कम रहता है। तो यस आप इसको ले सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है। डिसीजन में गलत तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसमें सर सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, आज आपका नुकसान नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपने समय नहीं दिया, हो सकता है जैसे 2008 से लेकर के 18 तक आपको पता है कि 2008 के इंडेक्स के लेवल को टच करने के लिए 8 साल लग गए थे, स्मॉल कैप फंड को 2016 में जाकर के टच कर पाया था। तो उम्मीद कर रहा हूं बात मेरी आप जो समझ रहे होंगे। तो स्मॉल कैप में ठीक है, मैं मानता हूं एक्सपेंस रेशियो आपका कम पड़ेगा, रिटर्न के चांसेस आपके बहुत ज्यादा है, बट ये आपका टाइम बहुत ज्यादा मांगेगा सर, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब आप इसको देख करके जैसा होगा सर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप स्मॉल कैप में ये 25% एलोकेट करना चाहते हो तो कोई भी बुराई नहीं है, और आई होप कि आप इसका टाइम जरूर देंगे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है सर। तो 3 दिन में डिसीजन लेना है, डिसीजन आपका बिल्कुल सही है, 25% आप जा सकते हो स्मॉल कैप में। मेरे ख्याल से ये बच्चे नहीं तो भाई का पोर्टफोलियो होगा आपके, तो आप इसको अभी जा सकते हो। अभी मैं आपको एक बार बता दूं कि अभी मैंने बिल्कुल भी जब तक ये 40% के आसपास गिरावट नहीं होगी तब तक मैं भाइयों के पोर्टफोलियो को बिल्कुल छेड़ूंगा नहीं। जो भी उनका पोर्टफोलियो है जिस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं उनको करने देंगे। अगर 40% का मेरे को करेक्शन दिख जाता है, 30% का लार्ज कैप में, बाकी 40 to 50% मिड कैप और स्मॉल कैप में दिख जाता, तो यस डेफिनेट है सारी ताकत झोंक करके हर काम को रोक करके उसके बाद में झोंक देंगे, पूरे परिवार का पैसा झोंक देंगे। तो इतना मैं ऑप्टिमिस्ट हूं, इतना बुलिश हूं इंडिया से और इंडियन की मार्केट से। अब आगे देख लेते हैं पोर्टफोलियो की क्लैश है तो उसको बाई करें, होल्ड करें या सेल करें। देखो यार दिमाग में सीधी सी बात है, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा जो कि नेचुरल फेनोमेना है, सेम मार्केट में भी चलती है। आपका अगर दिन है तो रात जरूर होगी दोस्त, रात है तो दिन का उजाला जरूर आएगा, अंधेरा है तो उजाला जरूर आएगा मेरे भाई। बरसात है तो मौसम जरूर चेंज होगा, ठंडी आएगी, ठंडी है तो मौसम जरूर चेंज होगा, गर्मी आएगी मेरे भाई। तो ऐसा नहीं है, ये नेचर का एक परिवर्तन है, आपको पता ही है। वोलेटिलिटी मार्केट में अगर मार्केट ऊपर गई है तो गिरना तो उसको है ही है, उसका तय है। और जिस प्रकार से ऊपर जाने का पैमाना नहीं है उस प्रकार से नीचे आने का भी पैमाना नहीं है। सबसे बड़ी गिरावट 2008 और ड्यूरेशन जो लोगों ने झेला था 2000 से लेकर के 2003 तक, तो मेरे को तो जो लगता है जितना मैंने किया हुआ है 2000 क्या 99 जैसे खत्म हुआ था उसके बाद से लेकर के 2000 पूरा, 2001 पूरा, 2002 पूरा। अब वहां पे काफी सारे 2-3 प्रॉब्लम्स आ गई थी, आपका 9/11 हो गया था, bubble.com आ गया था, एक कोई और क्राइसिस हुआ था। तो वो सारे को उस समय इन्वेस्टर्स ने बहुत बुरी तरीके से झेला था मेरे भाई, मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। तो अभी तो हमने केवल 5 महीने का ही झेला है, लेकिन 5 महीने कंटिन्यूअस जो निफ्टी फॉल हुई है, आज अगर फॉल होती है तो 28 सालों का रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगी। अब रीजन क्या है, अगर मैं रीजन आपको गिनाने लगूं, मेन बात कहां पर होती है कि जब आप इस चीज को समझ जाते हो, पकड़ में ले लेते हो, तब जाकर के बात चलती, इसीलिए हमारी रोज चर्चा चलती रहती है। तो रीजन कहां पे, रीजन का पता तो करना पड़ेगा। रीजन का पता, आप रीजन एक तरफ से, मेन बात क्या है यार, देखो सीधी सी बात है, जब आपके पास डॉग है
अगर नहीं है तो मेरा वाला डॉग है, जब वो ज्यादा खा लेता है ना तो हमें या तो उसको डिवार्मिंग देना पड़ता है। बड़ा बेवकूफ सा एग्जांपल मैं देता हूं, तो या तो आप उसको डिवार्मिंग दे दो तो जाकर के वो फिर उसके बाद में वो ठीक हो जाएगा। तो आज के टाइम पर मार्केट को क्या हो रही है, डिवार्मिंग हो रही है। क्यों? ज्यादा ज्यादा खा लिया था आप लोगों ने, ले गेन ले गेन ले गेन, सोचे कि गेन ही गेन होगा। बात समझ रहे हो मेरी? उसके बाद में अगर आपने डिवार्मिंग टेबलेट नहीं दिया, अब जैसे लौकी मेरा इस समय गांव में है तो डिवार्मिंग हमने नहीं दिया था, मैंने देखा वो तो गेहूं इस समय तैयार हुआ था तो गेहूं की पत्ती पत्ती बालियां खा रहा था, उसके बाद में वो कर रहा था। फिर उसको लड़का आया तो ला करके 2 टेबलेट लाया उसके जो है डिवार्मिंग वाली, फिर उसके बाद में उसको हमने दिया। तो अब आपकी मार्केट इस समय, अब वो खरखोदो जिसने खाया हुआ है ना, खरखोदो समझ रहे हो, जो भैया अवधि आदमी है वो जान रहे होंगे, उनको वो अमेट जरूर होगा। मतलब जो लिए हो रिटर्न भर भर करके, उस रिटर्न के जस्टिफाई नहीं कर रहे, हजम नहीं कर पा रहे उसको। सीधी और सिंपल सी भाषा में, देसी भाषा में समझो आप। अब आपको उसको वॉमिट तो करना पड़ेगा, मार्केट आपसे वॉमिट करवा लेगी, खींच लेगी उसको। तो अब ये आएगा कैसे? अब आएगा कैसे? कभी रशिया यूक्रेन का बहाना हो जाएगा, कभी इजराइल हमास का बहाना हो जाएगा, कभी जीडीपी का बहाना हो जाएगा, कभी वैल्यूएशन का बहाना हो जाएगा, कभी रुपए का जो है डिप्रिसिएशन का बहाना हो जाएगा, कभी ट्रेड डिफिसिट का बहाना हो जाएगा, कभी टैरिफ वार का बहाना हो जाएगा, कभी ट्रम्प चाचा का बहाना हो जाएगा, कभी मस्क का बहाना हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और एक बार बताएं, क्या कमाल की जोड़ी कर रही है यार। ट्रम्प और मस्क की जोड़ी को देख करके तो मेरे को इतना मजा आ रहा है। हाँ? ऊपर ऊपर ट्रम्प चाचा बोलते टेस्ला गई क्यों इंडिया में, और गुड़ की धमकी देकर के टैक्सेशन करवा लिया 15%। भैया दोनों प्रेसिडेंटों के बीच में मांडोली भी करवा दिया मस्क जी ने अपने पैसे की बदौलत। तो पैसों का खेल है दोस्त। और ये बात हमने आपको पहले ही बताई थी, ये जोड़ी पैसों के दम पर बहुत कुछ करेगी। और पैसों के खेल को समझो, चलो ठीक, अब उस पर नहीं जा रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो का मैटर है तो हमें करेंगे। तो रीजन, इतने सारे रीजन आपको दिखा दिया। लेकिन अब रही बात कि आप बोलोगे यार करंट में हम करें तो क्या करें। देखो भाई, करंट में अभी हम अगर आज कल में गिरावट होती है, क्योंकि अब हो गया है मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी दोनों आ गया है, तो अगर हमें दिखाई देता है 21,500 का लेवल तो नहीं कर सकता हूं, 22,500 का लेवल अगर हमें दिख जाता है तो ये थोड़ा सा मन तो करता है। लेकिन अभी एक बार मन कर रहा है, जब 21 का आंकड़ा हमें दिखना है थोड़ा सा और नीचे जानी तो हम क्यों इंतजार थोड़ा सा क्यों ना कर लें। या तो 23 पर खरीदेंगे, नहीं तो 21 पे अवेलेबल पे खरीदेंगे। अब मैं भी इस द्वंद में फंसा हुआ हूं, खरीदना मैंने भी है, लेकिन अभी जो इस द्वंद में फंसा हुआ हूं, करूं तो क्या करूं, आप लोग करिएगा। एक मन कहता है कि यस, अप्रैल में ट्रंप चाचा हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि चिढ़ा हुआ है, और उस जो चिढ़ा हुआ का जोश हो, ट्रंप चाचा के उल्लू हमारे यहां से बहुत सीधे करने होंगे। चालाक खोपड़ी है, बिजनेस खोपड़ी है, उसका इफेक्ट दिखेगा। तो जल्दीबाजी में कोई डिसीजन लेना मेरे ख्याल से उचित नहीं। हाँ, आप फंड वगैरह में फेरबदल जैसे जो है गुजरात बंधु सर कर रहे हैं, इस प्रकार से फेरबदल कर सकते हो। एसआईपी को तो कभी छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि एसआईपी लॉन्ग टेन्योर का गेम होता है मेरे भाई। चाहे एसआईपी ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे जो भी हो, जहां तक या तो एसआईपी को अगर स्टॉप करना वहीं पर स्टॉप कर देना, पैसा नहीं निकालना है, लेकिन गिरावट में तो कभी नहीं करना है। एसआईपी कब स्टॉप करना है, जब आपकी मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई को टच करे या वहां से क्रॉस करे, क्योंकि ऑल टाइम हाई तक आपकी एसआईपी तो पक्का गई हुई है। तो अभी ये टाइम है बिल्कुल एकदम से सही तरीके से आपको निवेशित होने का और चलने का। आपको अगर बंद करना है तो आप इस समय संचय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई काम करना है, जैसे मान लिया मैंने अगर काम करना है, तो अब मैं इंतजार करूंगा तब तक का जब तक हमारा ऑल टाइम हाई पर ना चली जाए। वहां पर आप रोक दो, पैसे को होल्ड कर दो, और उसके बाद में कितना ऊपर जाती है वहां से लेकर के और यहां तक जहां पर आपकी मार्केट ने स्टार्ट करा हुआ है, ठीक है, वहां तक लाने के बाद में एसडब्ल्यूपी करते रहो। जैसे ही वहां से लेकर के यहां से नीचे जानी शुरू होती है तो समझ लो ये, फिर उसके बाद में वापस हो जाओ। अगर स्ट्रैटेजी आपने चेंज करा, हालांकि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए लागू नहीं है, जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए लागू नहीं है।
ये उनके लिए लागू है जिन्होंने पैसा संचय कर लिया है, जिन्होंने कोई काम करना है, जिन्होंने मार्केट के पैसे को यूटिलाइज करना है, जिन्होंने उसके बाद में ले लिया है यार देखो अब मैं गिरावट रावट का बेट नहीं करूंगा, जैसे जैसे अपराइज जाएगी मैं अपना प्रॉफिट को काटता रहूंगा, शक करता रहूंगा। तो सारी चीजें हैं, आपको बताएंगे क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या करेंगे। लेकिन अभी वही है, और अभी मैं भी जो छेड़छाड़ पोर्टफोलियो से नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक्युमुलेशन के इंतजार में तो मैं भी हूं। और सारी सीनरीज तो आपसे पर दिन हर दिन डिस्कस तो होता ही है मेरे भाई, ऐसा तो नहीं डिस्कस नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा निवेदन आप लोगों से है यार कि ये आप ही का मंच है, आप ही का चैनल है, कम से कम इतनी मेहनत को लाइक शाइक तो कर दिया करो, नंबर 1। नंबर 2, शेयर वगैरह भी कर दिया करो, ताकि लोगों को भी अब ये नहीं हो। एक्चुअली विद्या ऐसा धन है यार, बांटने से ही बढ़ता है। तो इसको अगर बांटोगे, लोगों को थोड़ा सा भेज भाज दोगे, तो उनको भी हो सकता है किसी बहाने से उनको भला हो जाए। अब इतनी चीजें जो हमने आपको आज बताई हैं, आने वाले समय में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के साथ चर्चा करेंगे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो अपना रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे बहुत सारे मित्र वगैरह उन चीजों को करते हैं। तो अभी हम कम से कम अपने पोर्टफोलियो को उस लेवल पे लेकर के चलेंगे, आपको भी साथ लेकर के चलेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ ये करना है, सुनना है और उसको फॉलो करना है। हाँ, इसको एजुकेशन के जैसे लेना है, कोई बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं लेनी है। और थोड़ा सा ध्यान से सुनना है बातें। देखो, जब आदमी उम्र दराज हो जाता है ना, तो उसकी बातों में कई सारे गुण होते हैं। अगर ध्यान से सुनोगे तब जाकर के बातें समझ में आएंगी। एक बार में नहीं समझ में आती है, 2-3 बार सुनो। सवालों के लिए हमेशा, सवाल तो मैं हमेशा ही लेता हूं मेरे भाई, हमेशा मैं सवाल लेता हूं। कोई वीक नहीं जाता मैं सवाल ना लूं। और जो थोड़ा सा त्वरित सवाल होता है, जैसे अभी था गुजरात बंधु सर का था, तो त्वरित सवाल मैं तुरंत ही कर देता हूँ। सारस्वत सर का निवेश अच्छा खासा है, उनका अभी तक पोर्टफोलियो नहीं आया है। और एक आध भाइयों की शिकायत है, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने पक्का किसी न किसी वीडियो में ले लिया होगा। कमेंट एंड क्वेरीज तो 100% लेता हूँ। बीच में जो है तबीयत डाउन हुई थी तब, या जब गाँव गया था तो उस समय हमने नहीं लिया था, थोड़ा 1 दिन 2 दिन, नहीं तो उसके बाद में लेता हूँ। वीक टू वीक अपना निपटाता रहता हूँ। हाँ, हो सकता है कि कभी जैसे अभी तबीयत खराब थी तो अभी 2-4 दिन की भी चल रही होंगी, बट डेफिनेट है यार, आप लोगों की क्वेरीज को पक्का लेता हूँ। आप लोग जम करके, ये जब तक आप लोग अपना प्यार दुलार नहीं दोगे, तब तक हमारे अंदर एनर्जी का संचार कैसे होगा मेरे भाई। संचार तो एनर्जी का आप ही लोग हो, ठीक है ना। जिस प्रकार से आप लोगों का प्यार दुलार व आशीर्वाद रहेगा, उसी प्रकार से हमारे अंदर भी भावनाएं आती हैं और ज्यादा आप लोगों के साथ बात करने का मन करता है। थैंक यू वेरी मच।